जम्मू कश्मीर से, जहां अपनी पार्टी के सुंदरबनी से विधायक प्रत्याशी अरुण शर्मा ने की प्रेस वार्ता। जी हां, खबर है जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां कालाकोट विधानसभा क्षेत्र से अपनी पार्टी के विधायक प्रत्याशी अरुण कुमार शर्मा दोपहर लगभग 2 बजे अपनी पार्टी के सुंदरबनी से विधायक प्रत्याशी अरुण शर्मा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस पत्रकार वार्ता का मकसद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नौशेरा को जिला बनाए जाने के बयान को लेकर था। इस अवसर पर बोलते हुए अरुण शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सुंदरबनी की जनता ने नगर पालिका में, डीडीसी चुनाव में, विधायक चुनाव में और संसदीय चुनाव में भरसक वोट दिए हैं। हमारे सांसद ने भाजपा की रैली में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने सुंदरबनी के अस्तित्व को बचाने की कई मांगे रखी हैं। देखिए जम्मू कश्मीर से स्टेट ब्यूरो चीफ संजीव शर्मा की रिपोर्ट। 25 तारीख को सुंदरबनी के फेवर में अरुण शर्मा जी, आज की जो प्रेस वार्ता है ये किस विषय पर है? धन्यवाद सभी बंधुओं का जो पत्रकार बंधु हैं। सबसे पहले ये है कि जो कल के 2 इवेंट्स हुए हैं भाजपा की तरफ से, एक नौशहरा में और एक सुंदरबनी के अंदर बिग शो, तो उसके ऊपर थोड़ा सा अपने विचार रखेंगे। इसके लिए आपको कष्ट दिया है, तो मेरा ये मानना है कि जो कल नौशहरा के अंदर माननीय होम मिनिस्टर साहब ने जो रैली में नौशहरा को जिला देने का आश्वासन दिया है, वो सुंदरबनी वालों के साथ और कालाकोट वालों के साथ एक बहुत बड़ा बद्दा मजाक है, एक बहुत बड़ा धोखा है, वो भी इलेक्शन के टाइम। अब तो सुंदरबनी वालों को जाग जाना चाहिए कम से कम। आगे पीछे की बातें छोड़िए, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले क्या कहा। अभी चुनाव सिर पे है और आप चुनाव के दौरान जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। सुंदरबनी वालों को आपने तार तार कर दिया, 3 टुकड़ों में बांट के। हमारे बुजुर्गों की चिर परिचित जो डिमांड थी जिला और कॉन्स्टिट्यूंसी, उससे भी महरूम कर दिया और सुंदरबनी को तबाह कर दिया। तबाह करने में कोई कोर कसर जो है कल की वक्तव्य ने नहीं छोड़ी है। जिला देना, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, अगर किसी और आदमी ने कहा होता तो हम इसको अदरवाइज ले लेते। माननीय होम मिनिस्टर जो हैं उनका वक्तव्य है, हम उस पर चुप नहीं रह सकते, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जब 370 उन्होंने तोड़ा तो वो अपने आप में एक बात थी। और फिर अगर वो जिले के लिए बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ बात जो है बीच में। और जे कांटे की तरह जो है सुंदरबनी वासियों को चुभी है। साथ में कालाकोट को भी हम जोड़ते हैं। कालाकोट, सुंदरबनी, नौशहरा को मिला के अगर बात करते तो बात कुछ और होती। उन्होंने सीधा जो है नौशहरा में और नौशहरा वासियों को जो है ये जो वक्तव्य दिया है ये निंदनीय है और हमें इससे कष्ट पहुंचा है। सुंदरबनी के लोग इस षड्यंत्र से कब निकलेंगे? सुंदरबनी के लोग इस षड्यंत्र से कब निकलेंगे? अभी लोगों के पास मौका है, यही मौका है 25 तारीख को। जितने भी षड्यंत्र सुंदरबनी के खिलाफ किए हैं इन लोगों ने, पहली सरकारों ने और इस सरकार ने, सबसे ज्यादा इन्हीं के नुमाइंदों ने किए हैं। सबसे ज्यादा चीर हनन सुंदरबनी का इन्होंने किया है। चाहे वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तौर पे हो, चाहे वो हॉस्पिटल के तौर पे हो, चाहे वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंगें बन रही हैं काला लिमेड़ी के अंदर और पुलिस हेडक्वार्टर लिमेड़ी के अंदर। अब मैं किस किस की बात करूंगा, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ब्लाइंड हैं, जो किसी को पता ही नहीं है ये जो बिल्डिंग है ये किस चीज़ की बन रही है, ये बिल्डिंग किस चीज़ की बन रही है, उसके साथ एक और बिल्डिंग किस चीज़ की बन रही है। बहुत से ब्लाइंड प्रोजेक्ट है जो कहा कुछ जाता है और अंदर से कुछ और है। अब देखिए ना, एक बहुत बड़ी नगरी जो है, एक बहुत बड़ा बॉम्बे शहर जो है लिमेड़ी के अंदर जो है बसाया गया है, वो भी एक प्राइवेट नहीं, वो एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तैयार हो रहे हैं लिमेड़ी के अंदर। और ये कितना कितना बड़ा दगा और कितना बड़ा धोखा और कितना बड़ा ब्लंडर है सुंदरबनी वालों के साथ, जो जिस शख्स को सुंदरबनी वालों ने ही विधानसभा में पहुंचाया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि एक आम आदमी को नीचे से उठा के अस पे पहुंचा दिया। लेकिन उसने सुंदरबनी वालों के साथ क्या किया, ये किसी से बोला नहीं है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसीलिए हमारा मानना है कि अगर अगर असली कोई जगह है, सही जगह है, वो सियोट जो सुंदरबनी के और कालाकोट के बीच में, लिमेड़ी भी नौशहरा भी, वो क्योंकि जिला कोई ब्लॉक नहीं है कि आपने रेवड़ियों की तरह बांट रहा है। जिला मिलना बड़ा मुश्किल है, अगर मिलता है तो वो उसकी सही जगह जो है कि रिकमेंडेशन, एज पर रिकमेंडेशन सगीर कमीशन, एज पर रिकमेंडेशन वजीर कमीशन, एज पर रिकमेंडेड बाई बलोरिया कमीशन, एज पर रिकमेंडेड बाई एनी अदर जो है कमीशन, जो भी कमीशन जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भेजे गए, उनकी तमाम की तमाम रिकमेंडेशनें जो हैं वो सियोट की और इशारा करती हैं। और सियोट ही ऐसी जगह है जो तीनों खितों को जो है, तीनों ब्लॉकों को जो है, कालाकोट और नौशहरा और सुंदरबनी को जोड़ती है। लेकिन एक रिकमेंडेशन जो है डिलिमिटेशन को लेकर के, आप भी शायद उस कमीशन में थे, मिले, उनको डेपुटेशन मिला, रेडियो में अनाउंस होता है कि सुंदरबनी को अलग विधानसभा क्षेत्र बनाया जाएगा, 1 घंटे में गायब हो जाता है। वो गायब तो होगा क्योंकि सुंदरबनी जो है एक पीसफुल, इसको हम सब डिवीजन बोलेंगे, और लोग बड़े देशभक्ति वाले लोग हैं, बड़ी मातृभूमि से प्यार करने वाले लोग हैं, बड़े धार्मिक लोग हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर जगत गुरु जो है वो सुंदरबनी में रहते हैं। उनकी जो है लिमिट जो है, सोचने की लिमिट जो है, वो आप समझ लो कि एंड पे है। मतलब कि एक लिमिट होती है ना, आप कहां तक जो है बर्दाश्त करेंगे बात को। देशभक्ति भी किसी लिमिट तक होती है, मातृभूमि की सेवा भी किसी लिमिट तक होगी, जन्मभूमि के लिए कर्ज भी एक लिमिट तक है। जब आपको कुचल दिया जाएगा, फिर जो नज़ारा कल आपने देखा है, जो बगैर पैसे के और बगैर धन बल के से जो सैलाब, जन सैलाब सड़कों पे उमड़ा था, एक तरफ से होम मिनिस्टर आ रहे हैं, एक तरफ से डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, और जन सैलाब जो एक आम आदमी के साथ जो उमड़ा है सुंदरबनी से कालाकोट की रोडों के ऊपर, ये नज़ारा फिर तभी बनता है जब आप किसी के अरमानों को बार बार कुचलोगे। एक बड़ा बुनियादी सवाल है अरुण शर्मा जी, जिस तरह से इतिहास की तरफ हम देखें तो सुंदरबनी ने, चाहे नगर पालिका हो, चाहे डीडीसी हो, चाहे विधायक हो, चाहे संसदीय चुनाव हो, प्रत्येक चुनाव में सुंदरबनी के लोगों ने भाजपा को भर भर कर वोट दिया है। कहीं ये अचानक इतना ज़्यादा संख्या में भाजपा को वोट देना, सुंदरबनी के जो सीधे लोग हैं उनको भाजपा कहीं ना कहीं राष्ट्रवादिता के नाम पर राष्ट्रवाद का एक मेडल देने के साथ साथ उनके टुकड़े टुकड़े लगातार कर रही है। पहले विधानसभा का टुकड़ा किया गया, अब अमित शाह द्वारा ये कहा जाना कि नौशहरा को ही जिला हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। आपको नहीं लगता कि सुंदरबनी की जनता को अगर कुछ मिल रहा है भाजपा की तरफ से तो वो सिर्फ एक राष्ट्रवादी का तमगा मिल रहा है, इसके सिवाय कुछ नहीं? किस तरह से देखते हैं इसको? आपने बहुत ही एक बढ़िया किस्म का जो है क्वेश्चन मेरे से पूछा है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सुंदरबनी के लोग जो हैं, ये देशभक्त लोग हैं,
इन्होंने अपनी देशभक्ति 1953 से अब 2024 चल रहा है भाई। तमाम मैं बंधुओं को कहना चाहता हूं कि ये 1953 नहीं है, ये अटल बिहारी और आडवाणी जी की भाजपा नहीं है। ये भाजपा जो है ये कोई और लोगों की भाजपा है। वो लोग छोटे से छोटे वर्कर की कदर करते थे और राष्ट्रवाद उनके अंदर कूट कूट के भरा जाता था। आपका राष्ट्रवाद, आपका देश प्रेम, आपका अपने शहर और सुंदरबनी के प्रति प्यार, जब कॉन्स्टिट्यूंसी को अपने सुंदरबनी को 3 भागों में बांटा तब तार तार किया इन लोगों ने। जब आपके बुजुर्गों के अरमान को जिला जो बनाना था वो उसकी घोषणा ना करना भी एक किस्म का तार तार किया। आपको अनंतनाग के साथ जोड़ना, आपके अरमानों को तार तार करना है। आपको कालाकोट के नीचे रखना, ये भी तार तार किया। और कालाकोट एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके भी साथ जो है कालाकोट वासियों के साथ भी आपने धोखा किया, उनकी इज्जत से भी आपने खिलवाड़ किया, मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। कालाकोट के एक भाग को रजौरी और एक भाग को बुद्धल के साथ जोड़ा। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो देशभक्त लोग हैं सुंदरबनी के एडजॉइनिंग एरिया के, ये देशभक्ति भाजपा की वजह से नहीं है या किसी व्यक्ति की वजह से नहीं है। ये मात्र भूमि के प्रति प्यार, अपनी कर्म भूमि के प्रति प्यार, हमारे बुजुर्गों के संस्कार है और जो हमारे खून में है, ये किसी की वजह से नहीं है। अब आप देखेंगे ये पतराड़ा गांव था, जब 1953 की एजिटेशन चली तो किसी मेंबर पार्लियामेंट में गोद में लिया इस गांव को, और उस गांव के हालत क्या है जाके देखिए। और सुंदरबनी की हालत क्या है, जो एडजॉइनिंग एरिया है, जाके देखिए क्या हालत है। तो इसलिए ये जो हमारी इज्जत को बार बार नीलाम किया जाता है, तार तार किया जाता है, इसका ही रिजल्टमेंट थी कल रोडों के ऊपर। ये उसी के खिलाफ मैं आपको एक क्लियर कट बात बता दूं, ये मैंने एक ओपन इनविटेशन दी थी मीडिया की तरफ से कि 22 तारीख को हम कार रैली निकालने जा रहे हैं। तो जो जन सैलाब कल रोडों के ऊपर उमड़ा, ये सुंदरबनी के प्रति प्यार है, ये अपनी जन्मभूमि, कर्मभूमि, मातृभूमि के प्रति प्यार है। अगला एक बड़ा बुनियादी सवाल और है। हमें आज भी याद है जब वर्ष 2014 में सुंदरबनी की जनता ने नौशहरा से हार कर आने वाले विधायक को यहां से 21,000 वोट देकर जितवाया था। उसके तुरंत बाद यहां पर एक कार्यक्रम हुआ था 1953 के शहीदों की शहीदी स्थल पर। वहां पर भाजपा नेताओं ने यह कहा था कि आने वाले वर्षों में सुंदरबनी की पहचान ये शहीदी स्मारक होगा, ये इस तरह से रात को भी चमकेगा और दिन में भी रहेगा। मगर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो शहीदी स्थल पर आज गत्ते, गंदगी और तरह तरह की गंदगी का अंबार उसके अंदर और बाहर लगा हुआ है। नगर पालिका से लेकर सभी विभाग उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, सभी सोए हैं। क्या कहेंगे? नारों और अखबारों में शहीद 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 और प्रत्यक्ष रूप से शहीदों के लिए कुछ भी नहीं। देखिए 2014 का जो ब्लंडर सुंदरबनी वालों ने किया, एक ब्लाइंड फेथ किया, एक ऐसे शख्स के ऊपर भरोसा किया जो शख्स कालाकोट से मनावर तभी आती है, जिस सियोड़ से इस तरफ, सियोड़ के उस तरफ से वो। मगर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो शहीदी स्थल पर आज गत्ते, गंदगी और तरह तरह की गंदगी का अंबार उसके अंदर और बाहर लगा हुआ है। नगर पालिका से लेकर सभी विभाग उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, सभी सोए हैं। क्या कहेंगे? नारों और अखबारों में शहीद